से स्वागत है आपका मेरे चैनल यू आर यूनिक में। प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे मोटिवेशन के लिए ज़रूरी है और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कोऑर्डिनेट में आगे हम पढ़ेंगे इक्विडिस्टेंट। आज के क्लास का मेन टॉपिक है इक्विडिस्टेंट। इस पर आज हम ध्यान देंगे कि इक्विडिस्टेंट क्या होता है और इसके क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व करते हैं। देखो, आप एक्स एक्सिस है यहाँ, इस एक्स एक्सिस। जब एक्स एक्सिस कभी बोले तो आप ऐसे पॉइंट्स ले लो एक्स और 0, और कभी वाई एक्सिस का अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप 0 और वाई ले लेना। तो देखिए, हमारे पास 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये 5 - 2 और 3 - 3 और 2, और इक्विडिस्टेंट की बात कही गई है। तो फ्रेंड्स, आप करोगे क्या कि P ले लो, और एक्स एक्सिस की बात कही गई है तो आप यहाँ x और 0 ले लो। ये पॉइंट आप सपोज कर लो कि A 5 - 2 है, बीच में आप एक P ले लीजिए, x 0, और यहाँ B ऑलरेडी दिया हुआ है -3 और 2। तो ये आपके पॉइंट्स हो गए। आप ऐसे निकालिए P से A का डिस्टेंस और P से B का डिस्टेंस। कल हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, एक बार और भी रिवाइज कर लिया जाए। डिस्टेंस फार्मूला, कोऑर्डिनेट में डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यही फार्मूला होता है डिस्टेंस फार्मूला, तो यही है। चलिए आगे सॉल्व किया जाए। यहाँ आप इसको ले लीजिए x2 और यहाँ ले लीजिए y2, इसको x1, इसको y1, इसमें पे ये आपका हो ही गया, और यहाँ भी x1 y1। जब आप PA को करने लगे, P और A के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करने लगे, तो ऐसा लिख लीजिए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, और यहाँ पहले से माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, होल स्क्वायर। ऐसे एक अंडर रूट डाल दीजिए, और इधर भी आप वही कर लीजिए PB के लिए, x2 माइनस, और यहाँ पहले से माइनस है, x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 में क्या है आपका 0 - 2 का होल स्क्वायर। इधर भी एक रूट ऐसे डाल दीजिए, दोनों साइड में आप अंडर रूट बना देंगे। उसके बाद ये रूट को कैंसिल कर लीजिए, दोनों तरफ का रूट क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। अब आपके पास बचा क्या है, x - 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और इधर है x + 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व किया जाएगा, यहाँ a² + b² -2ab + 4 a² + b² + 2ab प्लस हो गया। दोनों साइड का x² कैंसिल कीजिए, दोनों साइड में 4 भी है, इसको भी कैंसिल कर लीजिए। जब आपने 4 को भी कैंसिल कर लिया और x² को भी कैंसिल कर लिया, अब आपके पास में बचा क्या है, आपके पास में जो वैल्यू बचे हुए हैं वो क्या क्या है, यहाँ पे 10 है और यहाँ क्या है, आप यहाँ लाइए, देखिए इधर लिख देती हूँ मैं, आपको साफ दिखेगा। क्या लिखोगे आप, 25 के पास में -9 को ले जाइए, और इधर और यहाँ -10x के बगल में 6 गया,
तो -6x इज इक्वल टू 0। 25 से आप जब 9 को माइनस करेंगे तो 16 और यहाँ भी हो जाएगा आपका 16x इज इक्वल टू 0। 16 इज इक्वल टू 16x और x की वैल्यू आपको कितना मिला 1। तो आपके पास में वो पॉइंट्स क्या मिल गए एक्स एक्सिस पे 1 और 0। इस तरह से इक्विडिस्टेंस का आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आगे एक बार और समझ लीजिए, आपको एक्स एक्सिस कहा जाए आप x0 रखेंगे, y एक्सिस कहा जाएगा 0y रखेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन देख लिया जाए। प्रूव दैट द पॉइंट्स a -3 0 b 1 -3 and c 4 1 are the vertices of an isosceles right angle triangle। अगर ऐसे पॉइंट्स दिए हों और इसमें आपको ये पता करना हो कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, स्केलेन ट्रायंगल है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए और वहाँ आप इसको इंडेक्स कर दीजिए ए बी सी और राइट एंगल बना लीजिए। उसके बाद पॉइंट्स आप डाल लीजिए। यहाँ आपने -3 और 0 इंडेक्स कर लिया, यहाँ पर आप बी के पास में 1 और -3 कर लिए और सी के पास 4 1 कर लिया। आप ए बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए, ए और बी का डिस्टेंस निकालिए। आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, इसको x1 ले लिया, y1 ले लिया, x2 ले लिया, y2 ले लिया। चलिए सब्सट्रैक्ट करना शुरू करेंगे। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 1 और ये +3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, ये -3। अब आप ऐसे कर लीजिए, 3 और 1 4 का स्क्वायर और ये -3 का होल स्क्वायर। क्या आपको मिलेगा 16 + 9 25 √ और सॉल्व करेंगे आप तो 5 आ गया। यहाँ लिख दीजिए आप 5 यूनिट। अब उसके बाद आप ए बी निकालिए, आगे बढ़िए। ए बी के बाद आप फाइंड आउट कीजिए, किसका निकालेंगे आप, बी सी निकालिए। बी सी के बीच का डिस्टेंस निकालिए। कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेम वैसे ही कीजिए। यहाँ पर आपके पास में बी है और ये सी है, x1 y1 x2 y2, 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 - -3 का होल स्क्वायर। इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 3 का स्क्वायर और यहाँ माइनस प्लस 3 और 1 4 का स्क्वायर कर लीजिए। सेम वैसे ही आपको यहाँ भी मिलेगा 9 + 16, सॉल्व किया आपने 25 आया और 25 को बाहर निकाले तो आपको मिला क्या 5 मिल गया। अब आपको बी सी कितना मिला, ए बी आपको 5 मिला, बी सी भी आपको 5 यूनिट मिल गया। ए बी 5 यूनिट और बी सी 5 यूनिट, इसको भी फाइंड आउट कर लीजिए। किसको निकाल लेंगे आप, ए सी को। यहाँ पर भी ए सी के पास में भी आप वही सेम फार्मूला अप्लाई करिए। कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे आप, डिस्टेंस का फार्मूला। इसको आप x1 ले लीजिए, y1 ले लीजिए और यहाँ पर तो है ही आपके पास x2 y2। तो ए सी जब आप निकालेंगे 4 माइनस और यहाँ क्या है -3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 0 का होल स्क्वायर, ये माइनस प्लस 4 और 3 कितना हुआ 7 का स्क्वायर और यहाँ 1 का स्क्वायर, कितना आएगा 49 + 1 मिला क्या आपको 50 का मतलब हुआ 25 × 2, बाहर निकालेंगे आपके पास में 5√2 हो गया। ये इसकी वैल्यू 502 यूनिट। ये आपका क्या सॉल्व करना था, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस क्या होता है, जिसके दो साइड आपस में इक्वल हो। आपको मिल गया ए बी और बी सी
वी हैव क्या हुआ है, ए बी इज इक्वल टू बी सी, दैट्स वी कैन से दैट ना कि ए बी सी इज एन आइसोसेलेस, अच्छा एक राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब क्या करना है, आइसोसेलेस राइट एंगल भी करना है, तो राइट एंगल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये भी आप देख लीजिए, ये तो मैं छोड़ ही रही थी। राइट एंगल के लिए आपको पता है ना, अगर हमें ये हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना हो तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर कर लीजिए अंडर रूट करके। कैसे करोगे आप, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना आया, 25 प्लस 25 मिला क्या आपको 50, और 50 को आपने जब सॉल्व किया तो 5 अंडर रूट 2 सॉल्व हो गया, आपका आ गया। तो इस तरह से आप क्या बोलोगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम भी यहाँ पे हमने प्रूफ कर लिया, देख लिया, और कर सकते हैं हम कि ए बी सी इज एन, अब क्या कहेंगे, यहाँ क्या लगा देंगे, आइसोसेलेस। कैसा आइसोसेलेस, राइट एंगल्ड।